Morning friends, this is MD वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे साइकोलॉजी में एक या दो क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो इससे पहले एक वीडियो शुरू किया जाए, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए साइकोलॉजी के जितने सिलेबस है, टॉपिक्स है, जितने साइकोलॉजिस्ट उनके थ्योरीज है, उन सबको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़े। और किसी भी किस्म का दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूले लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों का WB टेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा हो और इसमें अगर किसी भी किस्म का अगर दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चंस होगा, ये क्वेश्चंस यानी ये अंडरस्टैंडिंग लर्निंग का सेट नंबर क्वेश्चन सेट नंबर 1 होगा। और ये क्वेश्चंस नंबर 1 है, अंडरस्टैंडिंग athletes usually possess the certain personality characteristics such as। okay, तो अंडरस्टैंडिंग एथलीट्स यूजुअली पोजेस यानी सॉरी आउटस्टैंडिंग एथलीट्स आउट आउटस्टैंडिंग एथलीट्स मीन्स होता है कि ऐसा एथलीट्स जो कि ओलंपिक्स में मैक्सिमम या जो गेम्स होते हैं ओलंपिक्स में, जो आउटडोर इंडोर जो गेम्स होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि वो लोग यूजुअली पोजेस सर्टेन पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उन लोगों के अंदर एक अलग टाइप का पर्सनालिटी दिखाई देता है। ठीक है, या वो लोग पोजेस करते हैं, वो लोग अपने आप को मान लेते हैं एक अलग पर्सनालिटी टाइप के पर्सन। तो इसका मीनिंग क्या होगा, यानी इसका मतलब क्या होता है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग एथलीट्स यूजुअली पोजेस यानी आमतौर पे वो लोग अपने आप को मनवाते हैं सर्टेन पर्सनालिटी, एक खास किस्म के पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो सच एज यानी इसका मीनिंग क्या होगा, तो ऐसा क्या है उन लोगों के अंदर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एग्रेसिवनेस, ऑप्शन नंबर बी न्यूरोटिक, ऑप्शन नंबर सी एम्बिवेलेंस, या ऑप्शन नंबर डी सबमिसिवेंसिस। ओके, यस, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एग्रेसिवनेस, ऑप्शन नंबर बी न्यूरोटिक, ऑप्शन नंबर सी एम्बिवेलेंस, ऑप्शन नंबर डी सबमिसिवनेस। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस सब का मीनिंग देख लेते हैं। एग्रेसिवनेस मीन्स होता है जंगजू, यानी मतलब कि डरावना, हमेशा लड़ने की सिचुएशंस में रहना। न्यूरोटिक डेथ मीन्स कोई न्यूरोसिस नाम का एक बीमारी है, वो बीमारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी एम्बिविलेंस, एम्बिविलेंस मीन्स सिर्फ अपने लिए सोचना। ठीक है, यह सबमिसिव मीन्स किसी को पोसेस करना, हवाले कर देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एग्रेसिवनेस, वो हमेशा जंगजू टाइप का, हमेशा किसी को बीट करने का ये उनके माइंड में चलता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग, यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बच्चों में होता है, ये कौन सा डेवलपमेंटल स्टेजेस में होता है। ओके, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 1 लेटर चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर बी एडोलसेंस, ऑप्शन नंबर सी यंग एज, ऑप्शन नंबर डी अडल्टहुड। ओके, तो बच्चों में साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट होता है ये आपको एडोलसेंस में, ओके, आफ्टर द 12 इयर्स। ओके, टीनेजर्स एजेस डेवलपमेंटल स्टेज में होता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। Questions number 3, the psychologist who has been closely related with the study of achievement motivations is, यानी कौन सी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट है जो कि मोटिवेशंस जो कि मोटिवेशंस अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशंस पे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, यानी उससे एसोसिएटेड है या उस पे उस फील्ड पे काम किया है। कौन से साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर 1 है
इसी लैंड, ऑप्शन नंबर बी मॉस्लो, ऑप्शन नंबर सी कोरोम, ऑप्शन नंबर डी MC ग्रेगर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसे लैंड। ओके, ऐसे लैंड। तो ये ज्यादा काम की अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the concept of mental age was given by, very important questions, concept of mental development, यानी बच्चों के या ह्यूमंस में जो मेंटल डेवलपमेंट होता है इसका कंसेप्ट किसने सबसे पहले पेश किया था मेंटल डेवलपमेंट का? ऑप्शन नंबर 1 स्टैन, ऑप्शन नंबर बी गैल्टन, ऑप्शन नंबर सी बीनेट, ऑप्शन नंबर डी वैटसन। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बीनेट। और इनके साथ एक और साइकोलॉजिस्ट थे, इंटेलिजेंस के साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम है एल्फ्रेड। ओके, तो इन दोनों के नाम को ऐड करके ये बोला जाता है एल्फ्रेड बीनेट वाज गिवन बाय फर्स्ट गिवन बाय द मेंटल एजेस, द कांसेप्ट ऑफ मेंटल एजेस। और इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी है, MA मेंटल एज बाय CA chronological age 100, okay, into 100. Next questions number 5, the impulses that travel from CNS to muscles are called, यानी एक ऐसा impulses जो कि ट्रेवल करता है CNS पे, ओके, टू मसल्स, CNS से लेकर के मसल्स तक। तो इस ट्रेवल्स को, इस ट्रेवलिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इफरेंट, ऑप्शन नंबर बी एफरेंट, ऑप्शन नंबर सी सेंसेशंस, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इफरेंट। ओके, इफरेंट, सीएनएस से लेकर के मसल्स तक जो इम्पल्स, जो नर्व, जो नस इम्पल्स जो ट्रैवल करता है उसको कहा जाता है इफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following simplest form of cognition, इसमें से कौन एक कॉग्निशन का सबसे सिंपल फॉर्म है? ऑप्शन नंबर 1 कंसेप्शंस, ऑप्शन नंबर बी परसेप्शन, ऑप्शन नंबर सी सेंसेशंस, या ऑप्शन नंबर डी अफेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सेंसेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है, यानी ये कॉग्निशन का सबसे सिंपल फॉर्म है सेंस। ओके, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी चीज के रिलेशन में कुछ अच्छा सेंस रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शनल डिवीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर, यानी स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शनल डिविजन्स क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सोमेटिक मोटर, ऑप्शन नंबर बी सोमेटिक सेंसरी, ऑप्शन नंबर सी विस्केरल मोटर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, सोमेटिक सेंसरी के फंक्शंस पे ये काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग को जो रीढ़ की हड्डी है या कोई भी रीढ़दार जानवर का जो ये प्रोसेस है स्पाइनल कॉर्ड के डिवीजन, फंक्शनल डिवीजन, ये आपको सोमेटिक सेंसरी पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, द रिस्पॉन्स डिफाइंड एज रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड, कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो डिफाइन किया जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओके, यानी ट्रेनिंग के बाद जो रिजल्ट आता है तो इस रिस्पॉन्स को, इस रिजल्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कंडीशनल स्टिमुलस, ऑप्शन नंबर बी अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी कंडीशनड रिफ्लेक्स, या ऑप्शन नंबर डी कोनेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कंडीशनड रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ, यानी स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है, जितना भी स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है, किसका बाई प्रोडक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 स्किल, ऑप्शन नंबर बी कंडीशनल एबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी द पर्सनालिटी, या ऑप्शन नंबर डी टैक्टिकल एबिलिटी। तो स्पोर्ट्स, जो भी हम लोग स्पोर्ट्स या जो भी बंदे स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, यानी खेलते हैं, कूदते हैं, उनको इंटरेस्ट है, तो वो एक आपको टोटल पर्सनालिटी है उनका। ओके, वो अपना स्पोर्ट्स में ही पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हीं से उनको मोटिवेशन मिलता है, तो ये टोटल पर्सनालिटी है। ओके, इसके बाद द फर्स्ट मेटाफोसिस फॉल्स बिटवीन द एज ऑफ, यानी बच्चों में सबसे पहला मेटाफोसिस फॉल्स मतलब कि होता है जहनी गिरावट, कब आता है?
ओके, मेटामॉर्फोसिस फॉल्स, ये किस एजेस में बच्चों में देखा जाता है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 7 to 10 years, ऑप्शन नंबर बी 3 to 5 years, ऑप्शन नंबर सी 11 to 14 years, ऑप्शन नंबर डी 2 to 4 years। तो मैक्सिमम बच्चों में ये जो फॉल्स देखा जाता है लेटर चाइल्डहुड में, यानी 7 से लेके, यानी 6 से लेके 12, यानी यहाँ पे है 7 से लेके 10 साल तक। ओके, मेटामॉर्फोसिस फॉल्स। Question number 11. Which is the most effective method for the encouraging of the self learning? यानी इसमें से सबसे अच्छा मेथड क्या है खुद को लर्निंग की तरफ इनकरेज करना? ओके, जज्बा दिलाना। ऑप्शन नंबर 1 डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ऑप्शन नंबर बी लेक्चर मेथड, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जर्वेशंस मेथड, ऑप्शन नंबर डी टास्क मेथड। तो इसका जो सबसे अच्छा जो प्रोसेस है खुद को सेल्फ लर्निंग को इनकरेज करने के लिए जो सबसे अच्छा प्रोसेस ऑब्जर्वेशंस। ओके, गौर खोज करना, एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बॉडी माइंड relationship was first promulgated, ओके, बाय, यानी बॉडी और माइंड से जो रिलेशन है, ये फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट किसने दिया था? यानी एक ह्यूमन का बॉडी और माइंड दोनों प्रोमोलोट, यानी दोनों मिला हुआ है, दोनों मिल करके काम करता है। सोक्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी हिटलर, या ऑप्शन नंबर डी होमर। तो इसके जो सबसे जो जन्मदाता माने जाते हैं माइंड एंड बॉडी का जो रिलेशनशिप है, वो एक एंशियंट ग्रीक साइकोलॉजिस्ट थे, प्लाटो। ओके, प्लाटो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हु सेड आई थिंक देयरफॉर आई एम? ये कोटेशन किसने दिया था? आई थिंक देयरफॉर आई एम। ऑप्शन नंबर 1 डिस्क्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी प्लाटो, ऑप्शन नंबर सी एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर डी रूसो। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिस्क्रेट्स। ओके, ये डिस्क्रेट्स अपने आप को खुद को सेल्फ पर्सनालिटी को आइडेंटिफिकेशन किए थे और ये कोटेशंस दिए थे, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो डिस्क्रेट्स इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14। हु सेड साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी? यानी एक साउंड माइंड, यानी एक अच्छा माइंड एक अच्छी बॉडी में ही, एक साउंड बॉडी में ही रह सकता है। ये कोटेशन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 डिस्क्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी रूसो, ऑप्शन नंबर सी अरिस्टोटल, या ऑप्शन नंबर डी प्लाटो। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी प्लाटो। ओके, प्लाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द हेरिडिटी फैक्टर ऑफ लर्निंग आर, यानी हेरिडिटी फैक्टर क्या है, लर्निंग का हेरिडिटी फैक्टर क्या है? ओके, सीखने का हेरिडिटी यानी जो विरासत से मिलता है उसका फैक्टर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हाइट एंड वेट, बच्चों में हाइट या वेट, फिजिकल स्ट्रक्चर, बच्चों में फिजिकल या बॉडीली स्ट्रक्चर, या बॉडी कंजम्पशंस, बॉडी कंपोजिशंस, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल। ओके, तो हेरिडिटी फंक्शन फैक्टर्स ऑफ द लर्निंग इज, बच्चों में हाइट वेट ये सब विरासत से ही मिलता है ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इज ए टेक्निक, यानी एक खुद से जो ट्रेनिंग करके एक्सपीरियंस से जो सीख लेता है, इज ए क्या, ये एक टेक्निक है। तो ये किस ऑप्शंस के जरिए ये ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 टू ब्रिंग अबाउट रिलैक्सेशंस इन बॉडी, या ऑप्शन नंबर बी टू इंक्रीज एंजाइटी लेवल। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज में इसका ऑप्शंस, तो इसके जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑटोजेनिक जो ट्रेनिंग है ये टेक्निक है टू ब्रिंग अबाउट द रिलैक्सेशंस इन बॉडी, यानी खुद से ऑटोजेनिक जो रिलैक्सेशंस मिलता है बॉडी को, ये आपको ऑटोजेनिक ट्रेनिंग से मिलता है। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजीज के। आई होप कि आप लोगों को ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आप लोग समझ में आया होगा, और कोई ऐसा टर्म्स या कुछ ऐसा क्वेश्चंस नहीं समझ में आया तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे अपना डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।